अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मेमनी वाइट बीफ पुलाव की रेसिपी। बेहतरीन पुलाव वो होता है जिसका गोश्त नरम हो, मॉइस्ट हो और चावल सफ़ेद हो वाइट पुलाव में। तो ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगी आज इस रेसिपी में, तो वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गोश्त ले लिया है 1.25 किलो, जिसमें मैंने इस तरह नॉर्मल साइज़ की बोटियाँ करवाई हैं। साथ ही मैंने दुम का गोश्त लिया है, एक नली ली है और चर्बी ली है। चर्बी से रवास बनेगा और जिस पुलाव में रवास ना हो तो फिर वो पुलाव नहीं लगता, इसीलिए आपने थोड़ी सी चर्बी भी इसमें शामिल करनी है फ्रेश। साथ ही यहाँ मैंने 5 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और इनको भी हम स्लाइस कर लेंगे। अब एक पतीले में 1 कप मैंने तेल शामिल किया है। क्योंकि हमने ऑलरेडी चर्बी ली है इसीलिए ज़्यादा तेल शामिल नहीं करना। अब इसमें शामिल कर देंगे कटी हुई प्याज और इसको फ्राई करेंगे इतना कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा पुलाव वाइट नहीं बनता, कलर चेंज हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है कि आप अपनी प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेते हैं। तो आपने प्याज ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी, बस इसको हल्का सा सौटे करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब हमने जो गोश्त रखा था वो धोकर इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने अपने गोश्त को पकाना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे गोश्त को। जब तक गोश्त भुन रहा है कुछ खड़े मसाले हैं वो शामिल करेंगे। आपने इनमें से कोई भी मसाला स्किप नहीं करना। मैंने यहाँ ले लिया है 1 टीस्पून काली मिर्चें साबित, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा, 4 हरी इलायची, 7 बादियान के फूल हैं, 3 से 4 अदद हमारे पास दालचीनी है, 10 लौंग है, 4 तेज़पत्ता है। इन तमाम चीज़ों को गोश्त में शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का फ़्रेश पेस्ट 2 टेबलस्पून। साथ ही जाएगा हरी मिर्चों का पेस्ट, कुटी हुई हरी मिर्च। आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कुटी हुई करेंगे तो वो ज़्यादा जायकेदार लगेगी, 2 टेबलस्पून। साथ ही इसमें जाएगा साबुत कुटा हुआ धनिया 3 टेबलस्पून। वाइट पुलाव में जो पिसा हुआ धनिया होता है वो हम शामिल नहीं करते हैं, तो यहाँ मैंने डाला है साबुत धनिया, इसे मैंने कूट लिया था। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। अब इसमें शामिल करेंगे पानी 2 कप, क्योंकि हमें अपने गोश्त को गलाना भी है। आप इस गोश्त को प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर 1 घंटे तक पकाएंगे, इतना कि गोश्त गल जाए, यानी 70% तक आपका गोश्त गल जाना चाहिए। 1 घंटा हो गया है गोश्त को पकते पकते। गोश्त हमारा 70% तक गल चुका है और इसकी यखनी भी तैयार हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे आलू। मैंने यहाँ आधा किलो आलू ले लिए हैं और इसको क्यूब्स में कट कर लिया था, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून या फिर हस्बे ज़ायका, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने ढककर इतना पकाना है कि आलू गल जाए। जब आलू गल जाएंगे थोड़े से, तब इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही और इन तमाम चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इतना भूनना है कि तेल सेपरेट हो जाए, आलू भी गल जाए। इसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। देखिए हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है और इसमें जो प्याज थी वो भी पिस चुकी है। यहाँ अब हम शामिल करेंगे चावल। मैंने यहाँ पर 1 किलो बासमती चावल ले लिए थे, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे तक भिगो दिया। पुलाव जब भी आप बनाएं या बिरयानी बनाएं तो उसमें गोश्त का क्वांटिटी जो होती है वो चावलों से ज़्यादा होती है। तो हमारा 1.25 किलो गोश्त था, जिसमें हमने 1 किलो चावल शामिल किए। बहुत से लोगों की ये भी शिकायत होती है कि चावल खिले खिले नहीं है, तो वो इसी वजह से नहीं होते कि आप बहुत ज़्यादा पानी शामिल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर तकरीबन 5 कप चावल डाले थे, तो उसमें हमने 4 गिलास पानी शामिल किए हैं, या फिर आप अपने हिसाब से भी पानी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं जिसको बीच से काट लिया था, 2 अदद बड़ी वाली मिर्चें हैं, 2 बादियान के फूल हैं और 2 तेज़पत्ता है। ये भी काट के स्लाइस करके सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। अब इस स्टेज पे हम नमक शामिल करेंगे, क्योंकि हमने सालन में सिर्फ 1 टीस्पून ही नमक शामिल किया था। आप हस्बे ज़ायका भी शामिल कर सकते हैं या फिर 6 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूँ, आपके चावल किस तरह खिले खिले लगेंगे। आपने इस स्टेज पे शामिल करना है सिरका वाइट विनेगर 1/2 कप, इससे आपके चावल बहुत खिले खिले लगेंगे।
अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आपने अपना नमक भी चेक कर लेना है कि कहीं नमक कम तो नहीं है। मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने 1 टीस्पून और शामिल कर दिया था, तो ये तकरीबन 6 टीस्पून नमक हो गए थे। अब हम इसे फुल आंच पे पहले तो इतना पकाएंगे कि पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब पुलाव का पानी इस तरह रह जाएगा थोड़ा सा और तकरीबन मेजॉरिटी पानी आपका खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे कटा हुआ धनिया। अब इसे ढककर दम दे देंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम रखनी है आपने और इसको दम दे देंगे इतना कि पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक दम दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल तह से न लगे तो फिर आप इसको कोई भी अगर आपके पास तवा हो तो उसके ऊपर रख कर भी आप इसे दम दे सकते हैं। तो फिर आपने इसको तकरीबन 20 मिनट तक का दम देना है। हमारे पुलाव जो है वो बन के रेडी हो चुका है। ये परफेक्ट पुलाव है, बिल्कुल गला हुआ नरम मुलायम गोश्त, रवास वाले चावल। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पे और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।